मैं धर्म के नाम पर आ जाऊंगा तो फिर काम करने की जरूरत क्या है। आप बैठे बैठे मंत्री जी लोगों को तनख्वाह मिल जाती है, उनका क्षेत्र से कोई लेना दे। एक मंत्री का नाम बता दीजिए, आज इतने मंत्री हैं, एक मंत्री का नाम बताइए जो महंगाई पर स्टैंड लिया हो, जो शिक्षा पर स्टैंड लिया हो, जो नहरों के रख रखाव पर स्टैंड लिया हो, जो कोई विकास के पैरे में अपनी भूमिका दी हो। केवल इन लोगों को उत्तर प्रदेश के खून का जश्न मनाना है। देश का गृह मंत्री कहता है आपको कुछ दिन बाद अंग्रेजी पढ़ने में शर्म आएगी, तो कौन सा आदमी का भैया? अरे मजाक कर रहे हो देश के साथ। सिर्फ और सिर्फ धंधा बना रखा आप लोगों ने कि सरकारी खर्चे जितने भी हैं वो कम किया जाए, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। अगर वो पढ़ जाएंगे तो मोदी 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 योगी 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 कौन कहेगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्राइमरी स्कूल मर्जर को लेकर के आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। शिक्षक, बच्चों के अभिभावक सब कहीं ना कहीं सड़क पर उतर आए हैं और लगातार इनके फेवर में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सड़क पर उतर करके बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये, आखिरकार सरकार ये चाहे क्यों रही है, क्यों मर्जर हो। बीते समय आपने देखा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से सवाल भी किया गया, तो अखिलेश यादव ने सवाल के जवाब में सीधे ये मुद्दा उठा दिया कि स्कूल का मर्जर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि उन स्कूलों में जब चुनाव होता था तो वहाँ पर वोट के सेंटर पड़ते थे और वोट समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को पड़ जाते थे। इसलिए भी मर्जर इलेक्शन कमीशन की साठगांठ से भारतीय जनता पार्टी की करवा रही है। हमारे साथ ग्राउंड स्तर पर लोग हैं, हम बात करेंगे ये जो मर्जर हो रहा है इससे नुकसान क्या है और या फ़ायदा क्या है और इसके मायने क्या हैं। सवाल आपसे, स्कूल मर्जर होने जा रहा है, तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए इसमें 3 पैरा है इसका जी। पैरा नंबर 1 की मर्जन जी। अब सवाल इस बात का है कि ये बता दें पूरे भाई 7 साल से सरकार है बाबा की जी। भाजपा नया उत्तर प्रदेश की बात करती है, नया भारत की बात करती है। अब नया भारत में, नया उत्तर प्रदेश में अगर सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे इसके उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिक्षेत्र में अगर कोई एक प्राइमरी पाठशाला का निर्माण किया हो तो ठीक है। अगर सरकार ने एक प्राइमरी पाठशाला नहीं बनाया तो उस प्राइमरी पाठशाला जो कांग्रेस का बनवाया हुआ, कांग्रेस की सरकार का देन है कि हर गांव में पीएसओ का निर्माण किया, हर गांव में जो है प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया, हर गांव हर जिला में एक गन्ना मिल, सूता मिल का निर्माण किया। 90 से साहब लेकर के आज 2025 के बाद उत्तर प्रदेश के भूगोल से गन्ना मिलों का वजूद मिट गया। गन्ना मिल पे कहाँ पहुंच गए? हम बात स्कूलों कर रहे हैं, आप गन्ना मिल। मैं बस वही तो बता रहा हूं आपको, सारा व्यवस्था चरमरा गई। अब आप कहते हैं कि साहब प्राइमरी स्कूल में तो बच्चे नहीं हैं। आप 30 साल से कर क्या रहे थे, 35 साल से? जब बच्चों क्यों शिक्षा का नैतिक स्तर गिरा, क्यों प्राइमरी स्कूल से लोग अपने बच्चों को दूर करने लगे? इसलिए कि आपने जो जातीय धर्म का स्थापना की, जब जातीय परिवेश में जब देश को डाला, जब धार्मिक परिवेश में देश को डाला, तो जो नेता भी निकले उनको कोई संस्था से लेना देना नहीं था। वो जानते थे कि हम जात के नाम पर आ जाएंगे, वो जानते हैं कि मैं धर्म के नाम पर आ जाऊंगा तो फिर काम करने की जरूरत क्या है। आप बैठे बैठे मंत्री जी लोगों को तनख्वाह मिल जाती है, उनका क्षेत्र से कोई लेना दे। एक मंत्री का नाम बता दीजिए, आज इतने मंत्री हैं, एक मंत्री का नाम बताइए जो महंगाई पर स्टैंड लिया हो, जो शिक्षा पर स्टैंड लिया हो, जो नहरों के रख रखाव पर स्टैंड लिया हो, जो कोई विकास के पैरे में अपनी भूमिका दी हो। केवल इन लोगों को उत्तर प्रदेश के खून का जश्न मनाना है जो इनको विरासत में मिल गई है, और उसी का खून का सौदा करते हुए ये लोग अपना मौज मस्ती काट रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि सरकार को पुनः जो कॉलेजों का मर्जन है, मैं जोगी जी से निवेदन करके
रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार पुनः उस पॉलिसी की समीक्षा करिए जो आप शिक्षा नीति ला रहे हैं। हर लोग चाहते हैं कि शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार इस तरह नहीं होगा कि जब कॉलेज को मर्जन आप कर देंगे तो प्राइमरी स्कूलों की बड़ी भूमिका है। प्राइमरी स्कूलों में हर ग्राम सभा के वोट पड़ते हैं, तो वो वोट कहां जाएंगे? कम से कम उसके भौगोलिक सत्यापन में प्राइमरी कॉलेजों का मास्टरों की भूमिका पर जरूर एनालिसिस हो, ताकि केवल सरकार और शिक्षा के साथ निर्वाचन का भी आप ध्यान दीजिए कि आखिर निर्वाचन की जो प्रणाली जहां से संचालित होती है वो आखिर अब नया उसमें क्या है, इसको भी बताना चाहिए सरकार को। बिल्कुल सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आकर के सब बर्बाद की जा रही, ऐसी बातें हैं। 4 साल में 42 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल से शिक्षा छोड़ देते हैं और अब मर्जर की बातें होने लगती हैं। सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है, इस तरीके की बातें हैं और कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में सारी जो चीज़ें होंगी वो सुदृढ़ होगी, लेकिन इसके खिलाफ तमाम बच्चों के अभिभावक भी सड़कों पर उतर आए हैं, तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं। कितना सहमत है इस बात से? देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए, जी तो उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे सामाजिकता का क्षेत्र हो, शासन प्रशासन में फैल रहे भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करते हुए लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश को विकास की गति की ओर आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर गिर गया। अरे मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ज़माने में टीचर से पूछा जाए कि 2 और 2 क्या होता है, बोली 5 होता है। उनको इतना नहीं मालूम पढ़ाने वालों को। ये इस तरह का शिक्षा का स्ट्रक्चर खड़ा किया था आपने। आज हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। शिक्षा की प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से शिक्षक जो है चयनित होता है, उसके बाद जो है उसकी भर्ती होती है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो रहा है। हर चीज़ जो है विद्यालय, वहाँ ऐसा नहीं है कि अब हेड मास्टर बैठ करके जो है अपनी खटिया के लिए रस्सी बिने और बच्चों से कहे कि जाओ घास लेकर के आओ, सुतली लाओ, सुतली बनाएं। अब ये सब नहीं हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश शासन में ईमानदारी के साथ काम करना पड़ा, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है, और कोई बात थोड़ी ना है। उत्तर प्रदेश लगातार विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा है, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे अपराध पे अंकुश लगाना हो, चाहे जो विकास को जो अवरुद्ध कर रहे हो उनके ऊपर अंकुश लगाना हो, विकास की अविरल धारा बहाना हो। हर चीज़ में, हर सेक्टर में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभूतपूर्व काम किया है। ये जो शिक्षा, ये जो मर्जर किया जा रहा है प्राइमरी स्कूल का, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या फायदा मिलने वाला है? मर्जर किया जा रहा है, इसके बारे में हमें ठोस अभी हमें जानकारी नहीं है। फायदा क्या मिलेगा अगर मर्जर होता है? नहीं, अगर फायदा नहीं मिलेगा तो नुकसान भी क्या होगा। शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ से बच्चा अगर प्राइमरी से पढ़ करके इंटर में जाएगा, इंटर से डिग्री सेक्शन में जाएगा, क्या बुराई है? मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन हाँ, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्राइमरी स्कूल, गांव का बच्चा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा है, या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाएगा तो अच्छा? नहीं, शिक्षा का जो स्तर है, जो विद्यालय, वो सुलभता के साथ जहाँ मिल जाए छात्रों को, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमें लगता है कि सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं होगी जो हमारे छात्रों को, जो आने वाला भविष्य है, उनको परेशानी हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि ये जो स्कूल है यहाँ पर चुनाव के दौरान वोट भी पड़ते हैं, और वोट उन स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता, उन्हीं स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। ये सीधा आरोप लगाया। ये आरोप लगाते इसलिए हैं कि सपा का काम क्या रहा है? बच्चों को पढ़ाने के नाम पे गुंडाई कराओ, उनको गुंडा बनाओ, अनपढ़ रखो, अशिक्षित बनाओ, और जो है बम फेंके, और पढ़े लिखे नहीं। और अगर हमारे मुस्लिम भाई हैं तो उनको मदरसे में भेजो, वहाँ जो है उनको कोई सुविधा नहीं मिले, शिक्षा का ज्ञान प्राप्त ना हो। यही सब तो इन लोगों की मंशा रही। लेकिन पिछले 4 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 42 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ने नहीं जा रहे। मेरी बात खत्म नहीं। अगर इनकी मंशा ये नहीं होती तो आज जो है उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए क्यों लगते हैं? क्योंकि इन्होंने पिछड़ा बनाया। उत्तर प्रदेश को सबसे पिछड़ा प्रदेश बनाने का अगर श्रेय जाता है तो पिछली सरकारों को जाता है। ये शिक्षा की बात करेंगे, ये सामाजिकता की बात करेंगे, इनको शोभा ही नहीं देता। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें पिछले 4 साल की अगर बात की तो 42 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, और ये इसी सरकार की बात है। 42 लाख पिछली सरकारों की बात। हम तो ये कह रहे हैं कि 42 लाख बच्चों ने अगर स्कूल छोड़ दिया, पहली बात तो आंकड़े में विश्वास नहीं करता, सही आंकड़ा मेरे सामने होना चाहिए तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन
अगर इन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो मैं तो वो भी जानता हूँ कि जहाँ पढ़ाई नाम पर जो है सुतली जो है रस्सी भी नहीं आती थी। तो ये बताइए मैंने वो भी मर्जर तो करने देखा की है। जरूरत इसलिए वहाँ पड़ रही है मास्टरों को- क्योंकि मा- 30 बच्चों से मास्टरों को कम है वहाँ पर, इस पूछा तरीके की जाए कि बात है। भैया दो क्या होता, बोले 5, वो शिक्षाएं रखी जाती थी। अरे टोटल बंदर बाट लूट खसोट का अड्डा बना रखा था उत्तर प्रदेश को। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिकता का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, हर जगह अपनी ऊंचाई पर वो जो है मुकाम पर पहुंच रहा है। इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। पिछली सरकारों में बच्चों से सुतली बम तक बनाए जा रहे थे, इस तरीके के आरोप हैं। और मौजूदा सरकार में आप देख रहे हैं जो स्कूल मर्जर की बात है, उसके बाद तमाम विपक्षी दल सड़कों पर उतर हैं। कैसे देख रहे हैं सभी घटनाओं को? सर्वांगीण विकास इन्होंने अभी कहा, मैं बता देता हूँ। इनका बलात्कार इनके राज्य में है, डकैतियां हैं, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, गुंडागर्दी है, जिसका मुखिया खुद नरेंद्र योगी आदित्यनाथ है। मगर मैं सवाल यहाँ ये नहीं करता हूँ, आपने जो सवाल किया है, आज एक आप बता रहे हो, आप 30 वाले बच्चों का आप स्कूलों का एक साथ मर्ज करने का जो काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं सवाल करता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे आवागमन के साधन नहीं है, जहाँ पर आपको अगर आपके बच्चे को दूसरी जगह, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को ले जाते हैं, थोड़ी दूरी पे है स्कूल छोड़ा है, 4 घंटे बाद 12 बजे फिर बच्चे को घर ले 8 बजे छोड़ने के 12 बजे ले आए, मगर वही स्कूल अगर 2-4 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो क्या सरकार उन बच्चों के आने जाने के लिए कोई बसेस का या छोटी वैन्स का इंतजाम करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ले जाने की? आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा निशाना साथ, 1 मिनट बीच में मत बोलिएगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, मत बोलिए बीच में, मत बोलिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। क्या आप हमें वहाँ तक के जाने के साधन देंगे? क्या हमें और अच्छा ये कहते हैं हम आधुनिक स्कूल बना रहे हैं, क्यों, कैसे आधुनिक बना रहे हैं? देश का गृह मंत्री कहता है आपको कुछ दिन बाद अंग्रेजी पढ़ने में शर्म आएगी, तो कौन सा आधुनिक है भैया? हिंदी, गणित, इतिहास, साथ ये सब पहले भी होता था, साथ में इंग्लिश भी होती थी। फिर ऐसी कौन सा आप आधुनिक स्कूल बनाने जा रहे हो? अरे मजाक कर रहे हो देश के साथ। सिर्फ और सिर्फ धंधा बना रखा आप लोगों ने कि सरकारी खर्चे जितने भी हैं वो कम किया जाए, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। अगर वो पढ़ जाएंगे तो मोदी 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 योगी 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 कौन कहेगा? ये सरकार है, ये बस सरकार है जो बच्चों को अनपढ़, ये बच्चों का अनपढ़ बना कर रखना चाहते हैं, ये बच्चों को अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं ताकि इनके नारे बुलंद हो, इनकी सरकारें बुलंद हो, और ये इसी तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए, अय्याशिया बलात्कार करते हुए ये सत्ता में काबिज रहे और मलाइयाँ खाएं। और कोई सवाल? आरोप साफ लगा दिया और एक सवाल भी किया है, क्या जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होगा या जो गाड़ियाँ होंगी वो क्या सरकार प्रोवाइड कराएगी? देखिए ये जो है अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुविचार की जननी से आए निकल करके। इन्होंने अभी तक क्या किया? पर्सनल सवाल खड़े मैं इन्होंने क्या मतलब पर्सनल नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ये अनाचार, दुराचार, व्यभिचार की प्रतिमूर्ति रहे हैं। और आपको सवाल खड़ा करना कहाँ से? इस समय समाजवादी पार्टी के नेता जो स्वर्गीय हैं वो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती थी। मकान के पीछे लाश लटकी मिली लड़कियों के साथ, मुख्यमंत्री मकान के आगे लाश लटकी मिली, सड़कों पे लाश, मुरादाबाद में लाश, सहारनपुर में लाश। इतने बलात्कार, इतने अनाचार, दुराचार होते थे सभा के राज में, वो इनको दिखाई नहीं दिए। आज ये शिक्षा पे हो रही है, आप लोग बलात्कार की बात शिक्षा पे उन्होंने कहा तो आपने उनको नहीं रोका, मैं आज उसका जवाब दे रहा हूं तो आपको दिक्कत है? ठीक बोलिए। नहीं तो ये इन्होंने कहा, लेकिन उल्टा आज ये है कि जितने बलात्कारी हैं, जितने अनाचारी हैं, जितने दुराचारी हैं, उनके पैरों पे लगती है, पैरों पे। ये कभी नहीं हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा का प्रावधान कानून बनाया, इन्होंने आज तक नहीं बनाया। ये सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये शिक्षा की बात करते हैं, इन्होंने इतिहास का सत्यानाश कर दिया। हमारे वीर दिग्गज जो महाराणा प्रताप, जो है चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे क्या कहते हैं जो पुरानी धरोहर रहे, उनके इतिहास को छेड़छाड़ करके तैमूर लंग, औरंगजेब, इन सब के इतिहास में आवरण किया है। भारत की भारतीयता को कुठाराघात पहुंचाने का काम किया है और आज वो नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए इनको दिक्कत है। बड़े सवाल खड़े कर दिया भाई ने। कुछ नहीं, ये एक सवाल है, शिक्षा जो प्राइमरी स्कूल है, अब बात हो रहा है कि मर्जर की अब बातें हो रही, क्या कहेंगे? जो मर्जर हो रहा है इसको लेकर के आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि भाजपा के नेता
सिर्फ धर्म का धंधा कर रहे हैं। और ये सच बात है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। पहले इन्होंने अंधा कैसे हो? अंधा इसलिए, अब जो बातें बोल रहे हैं इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 2 लाख पहले शिक्षा मित्रों को इन्होंने बैठाया, समझ रहे हैं कि स्कूल को कमज़ोर करना वहीं शुरू किया। फिर 5 साल से टीचरों की भर्तियां नहीं निकली हैं स्कूलों में, समझ रहे हैं कि नहीं। उच्च शिक्षाधारी बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड जो करके बच्चे बैठे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वांट निकले, हम फार्म भरे, नियुक्ति हो कहीं ना कहीं जिसकी भी हो। लेकिन वो पहले ही कमर तोड़ी जा रही। 2 लाख शिक्षा मित्रों को इन्होंने पहले ही बैठा दिया। और अब जो है स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है। तो जैसे बैंकों का मर्जर हुआ, केवल बोर्ड बदल गए, बैंक के स्टाफ वहीं व्यवस्थित है, एक भी ब्रांच बंद नहीं हुई। लेकिन जब स्कूल मर्जर होगा तो स्कूल में ताला लगेगा, एक जगह का स्टाफ दूसरी जगह शिफ्ट होगा। जाहिर सी बात है रिक्तियाँ निकालनी नहीं है, यही धंधा बचा है। और जो बच्चे दूर दूर जाएंगे, क्या ये बालिकाओं का, जब लखनऊ जैसे शहरों में छोटी छोटी बालिकाओं का शोषण हो जा रहा है, तो गांव में जहां पगडंडियों पे बच्चे जाते हैं, अकेले जाते हैं, सुनसान, ये क्या योगी सरकार सुरक्षा देगी उनको? उनके लिए व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के साधन देगी? हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। हम ज़मीनी स्तर पर आकर लोगों से बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल मर्जर को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा से जुड़े हुए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके अभिभावक परेशान हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। देख रहे हैं किस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन नहीं बोल रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।